नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज बारिश का है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। हालांकि कल से लेकर और 24 जून तक प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले परसों जो बारिश हुई है उससे गर्मी से बहुत राहत मिली और पर्यटक बड़ी संख्या में अब हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए लगातार इस वक्त आ रहे हैं और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि मैदानी राज्यों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है उसके बाद और पहाड़ों में अब थोड़ी ठंड होगी, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। तापमान की भी बात करें तो तापमान सोलन हिमाचल प्रदेश का मैक्सिमम 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। यदि हम न्यूनतम तापमान को इसमें को जोड़ दें, क्योंकि पांवटा साहिब का जो न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, अब वो करीब 22-23 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। तो तापमान में काफ़ी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। लू से अब राहत मिल गई है और मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। और मौसम जिस तरह का बना हुआ है, बारिश का मौसम बना हुआ है। सोलन में भी अभी थोड़ी देर पहले घने बादल छाए हुए थे, लेकिन अब इस पॉइंट पर जो आप देख रहे हैं कि आसमान बीच में साफ भी है, बीच बीच में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो मौसम थोड़ा ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। पहाड़ों में अब गर्मी से राहत मिल गई है और बारिश का अब मौसम धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई है, परसों हुई है। उससे काफ़ी राहत किसानों को भी मिली और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली, क्योंकि किसानों की जो फसलें सूख रही थी उन्हें थोड़ी संजीवनी मिली। कुछ एक क्षेत्रों में बारिश कम मात्रा में हुई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। और कल 22 जून से और 24 जून के बीच में प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर मौसम खराब बने रहेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। जब मौसम साफ होगा तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी यदि हम देखें तो तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को हिमाचल प्रदेश में मिली है। क्योंकि धर्मशाला का ही तापमान देखें तो 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिछले कल रिकॉर्ड किया गया है। शिमला का तापमान जो काफ़ी दिनों से 30 डिग्री सेल्सियस या 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, तो पिछले कल तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के जो मौसम है वो काफ़ी सुहावना अब बन चुका है। लोगों को गर्मी से राहत भी मिल रही है। पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में इसलिए ही घूमने आ रहे हैं क्योंकि मनाली का तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अब बारिश के बाद मनाली का तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। दिन के समय मनाली का तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। रातें ठंडी है और दिन के समय में भी ज़्यादा इस वक्त गर्मी मनाली में नहीं पड़ रही है। और शिमला का 26.4 है। सोलन का तापमान जो इसमें 37 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तक पहुंच गया था। परसों तक यदि दिन के समय देखें तो वहां का तापमान, सोलन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन पिछले कल 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कांगड़ा का 36.8 है, मंडी का 36.2 है, बिलासपुर का 38.1 है, ऊना का तापमान अब 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 35.8 है और भुंतर का 31.2 है। धौलाकुआं का 34.1 है। पांवटा साहिब का तापमान भी 36 डिग्री सेल्सियस है। बीबीएन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस इस वक्त चला हुआ है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में अब जो लू का एक
हिमाचल प्रदेश में चली थी और भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही थी, तो उससे लोगों को अब राहत मिली है। बारिश के बाद बहुत ज़्यादा राहत मिली है। उम्मीद आज भी है कि बारिश हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में होगी, इस तरह का संभावना है। मौसम विभाग का आज के लिए हम बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया कि आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। कल से मौसम विभाग के अनुसार मैदानी जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम खराब रहेगा, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। आप NH5 की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। सब्जी मंडी का एरिया है और आप देख सकते हैं कि आजकल टमाटर का सीज़न है, लोकल सब्जियों का सीज़न चला हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पर वाहन इस वक्त खड़े हैं, सब्जियां लेकर आए हैं किसान, और सब्जियों की बिकवाली इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में चली हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही और वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं। सेब मंडी है जहाँ पर आजकल सेब तो नहीं, लहसुन का कारोबार किया जा रहा है बड़ी मात्रा में। वहाँ पर लहसुन बीज का भी है और जो किसान बेचने के लिए लहसुन लाए हैं बड़ी मात्रा में। संजय मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं और सभी दर्शकों को राज्य स्तरीय शुलनी मेले की बहुत बहुत बधाई हो और हार्दिक शुभकामनाएं। आज से सोलन में राज्य स्तरीय शुलनी मेले का शुभारंभ हो रहा है। हालांकि पिछले वर्ष इस मेले को राष्ट्रीय स्तर का घोषित किया गया था, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकी, तो इसलिए इस बार भी यह मेला राज्य स्तरीय ही आयोजित हो रहा है। 3 दिवसीय मेला है। माता की शोभा यात्रा के साथ इस मेले का शुभारंभ होता है और इस मेले की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो विशेषता है कि शहर भर में 3 दिनों तक करीब 100 से अधिक भंडारे लगेंगे। 3 दिनों तक सुबह शाम, और अभी सुबह के वक्त भी चाय का कहीं भंडारा लगा हुआ था। तो इस तरह के भंडारों का आयोजन शुलनी मेले में होगा। सांस्कृतिक संध्याएं होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और खेल गतिविधियां भी, खेल प्रतियोगिता भी आयोजित हुई है। और सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में कल ठोडा नृत्य भी होगा, और जिससे उस मैदान का नाम पड़ा है ठोडा नृत्य से। तो आज से शुलनी मेले का शुभारंभ हो रहा है। तो सभी दर्शकों को अब शुलनी मेले की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। तुलसी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नरेयान दास जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुलाब सिंह ठाकुर जी हमारे साथ मनाली से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राणा राजपूत जी हमारे साथ और राणा राजपूत जी बोले कि न्यूज़ वालों ने बारिश को डरा के रखा है और मौसम है, मौसम को तो कौन डरा सकता है। सुमन वत्सी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत, सुमन वत्सी का भी। और वीर सिंह जी हमारे साथ चुराग से जुड़े हैं। बादल वहाँ पर छाए हुए हैं। NS पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी जो उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। निकास रास्ता जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और गोकुल ठाकुर जी, आज मंडी शिकारी देवी कमरूनाग में बादल छाए हुए हैं, बारिश के आसार लग रहे हैं। सभी दर्शकों को राधे राधे और आपका दिन मंगलमय हो, उनकी गोकुल ठाकुर जी की तरफ से शुभकामनाएं सभी दर्शकों को आई है। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमर कौशल जी जुड़े हैं। वीर सिंह जी जुड़े हैं। अमित शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। मेरी राम तो सर जी बोलनी पड़ेगी। संजय मलिक जी की तरफ से सभी दर्शकों को राम और संजय मलिक जी की तरफ से सभी दर्शकों को शुलनी मेले की भी बहुत बहुत बधाई हो। और तुलसी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम बारिश का बना हुआ है और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। परसों जो जिस तरह से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला और झमाझम बारिश हुई है, उससे सूखे से लोगों को राहत में मिली है। हालांकि जून के महीने में पिछले वर्ष की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 21% अधिक बारिश हुई थी, झमाझम बारिश जून के महीने में। और जून के महीने से ही पिछली बार बारिश का एक क्रम शुरू हो गया था। समय पर मानसून आया था और मानसून की जो बारिश हुई थी वो सामान्य से अधिक हुई थी, लेकिन इस बार सामान्य से करीब 63% कम बारिश
हिमाचल प्रदेश में हुई है। मई के महीने में सामान्य से करीब 75% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में ही है और यही कारण है कि और अप्रैल के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो कुल मिलाकर पिछले काफ़ी समय से हिमाचल प्रदेश में सामान्य से ही कम बारिश हो रही है। यही कारण है कि किसान इस बात के लिए परेशान है, चिंतित है, बागवान परेशान है, क्योंकि मौसम इस बार साथ नहीं दे रहा है और मौसम अनुकूल नहीं है और उसकी वजह से फसलों का काफ़ी नुकसान इस बार किसानों को झेलना पड़ा है। और भीषण गर्मी इस बार अप्रैल के मई के महीने में और जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। लोगों का जीवन, लोग बेहाल गर्मी से हुए हैं। तापमान ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में बीच बीच में लू चलती रही है। भीषण गर्मी की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि गर्मी के कारण पानी की समस्या से इस वक्त लोग जूझ रहे हैं। सोलन की बात करें तो यहाँ पर तो पानी 7वें और 8वें दिन मिल रहा है। विकराल समस्या यहाँ पर बनी हुई है। यमुनानगर से हमारे साथ संजय मलिक जी जुड़े हैं और यमुनानगर में मौसम वहाँ पर और आप तस्वीर एक मौसम सुहावना बना हुआ है, सुहावना बनाओ, ऐसा संजीव मलिक जी कह रहे हैं कि वहाँ पर गर्मी होगी और गर्मी के वजह से, क्योंकि मैदानी राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी राज्य है वहाँ पर भी 2 दिन पहले तक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, लेकिन अब ऊना का तापमान में भी करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट फिलहाल अभी देखने को मिली है। और मौसम आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के बादल सोलन में भी छाए हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं भी साथ चली हुई है। उम्मीद है कि अब मानसून हिमाचल प्रदेश में, हालांकि मानसून इस माह के आखिर तक हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा और इस बार जो मानसून है, मानसून की जो बारिश बताई गई है, सामान्य हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, इस तरह की उम्मीद है। इस तरह का पूर्वानुमान है कि सामान्य ही बारिश हो। सामान्य से अधिक बारिश से नुकसान भी बहुत अधिक होता है। पिछली वर्ष भी हिमाचल प्रदेश को 3 प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा और 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को जहां हुआ, वहीं 500 से अधिक लोगों की अपनी जान भी गंवानी पड़ी लोगों को। और इस तरह का बहुत बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। और रामजान प्रोल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। हरवंश जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तस्वीर NH 5 की इस वक्त आप देख रहे हैं और यमुनानगर में मौसम सुहावना बना हुआ है। वहाँ का मौसम की जानकारी जो हमें संजय मलिक जी के माध्यम से मिल रहे हैं, वो शिमला की ओर जा रही है। पंजाब के गाड़ियाँ बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रही हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि NH 5 पर आज वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है और विश्व योग दिवस की भी सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। और आज विश्व योग दिवस है, कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लोग इस वक्त योग कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि योग की, और योग दिवस को लेकर भी लोगों में बहुत अच्छा उत्साह इस बार देखने को मिला है। हमेशा ही इसी तरह का है और पंजाब केसरी के दर्शकों को तो विशेषकर बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप लोग सुबह जल्दी उठने वाले हैं और सभी योग करते भी होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नीलम अहलूवालिया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई मंडी से, तो उनका स्वागत है। और सूरजपाल सिंह जी राजपूत जी हमारे साथ सहारनपुर में भी बारिश होने वाली है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। और बहुत बहुत बधाई है शुन्नी मेले की, सभी को शुन्नी मेले की बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को पहले तो राज्य स्तरीय शुन्नी मेले की बहुत बहुत बधाई हो। आज सोलन में राज्य स्तरीय शुन्नी मेले का शुभारंभ हो रहा है और माता की शोभा यात्रा के साथ इस मेले की शुरुआत होती है। और संजय मलिक जी और अब हमारे साथ जुड़े तो उनका हम स्वागत करते हैं। ड्रिजलिंग और रामपुर में इस वक्त
तैयारी है बारिश की। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम आज भी बारिश का बना हुआ है। मौसम विभाग की माने विक्रम चौहान जी जुड़े हैं, मौसम विभाग की माने तो नीलम अहलूवालिया जी भी जुड़ गए। जय माता दी और जय माता जी। और तस्वीरें हम आपको अभी सोलन की दिखा रहे थे। यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है। लू से राहत मिल गई है। प्रदेश के तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से की गिरावट तापमान में कई जगहों पर देखने को मिली है। यदि हम ऊना का तापमान जहां पर परसों तक 2 दिन पहले 44 डिग्री सेल्सियस था, अब 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गए। तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी जो जिले हैं वहां पर तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे अब तापमान आ गया है। और जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहां पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ था वहां पर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान आ गया। जहां पर 37 डिग्री सेल्सियस था वहाँ 31 डिग्री सेल्सियस है। मनाली और शिमला के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। मनाली और शिमला का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास 2 दिन पूर्व तक चला हुआ था, लेकिन पिछले कल 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना है। आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। और कल यानी 22 जून से लेकर 24 जून को हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर मौसम खराब बना रहेगा। बाकी जगहों पर मौसम साफ रह सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। उसके बाद प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में शुरू होगी और इस साल के इस माह के अंत तक मानसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा और उसके बाद बरसात की बारिश हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएगी और इस बार सामान्य मानसून रहने की संभावना है। इस तरह मौसम विभाग का मानना। देखते हैं कि क्या किस तरह का मौसम फिलहाल रहता है। लेकिन आज बादल जरूर छाए हैं और उम्मीद है कल भी बादल छाए हुए थे। कल कुछ एक जगहों पर बारिश जरूर हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आज प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी। किसान इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का, क्योंकि अब बरसात है। बरसात में तो डेली भी बारिश हो तब भी चलेगा, और लेकिन सामान्य से अधिक बारिश ना हो, क्योंकि पिछले वर्ष हमने हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक आपदा झेली है। और दूसरी बात यह है कि पिछले वर्ष जो बरसात में नुकसान हुए थे, अभी कई जगहों पर वो रेस्टोरेशन के काम पूरे नहीं हुए, तो उसके कारण यदि पिछले वर्ष की तरह ही बरसात हुई तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मौसम के ऊपर नियंत्रण किसी का नहीं है। लेकिन अभी तक यदि हम देखें हिमाचल प्रदेश में तो अगस्त 2023 से लेकर और अभी तक जो जिस तरह का मौसम रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से ही कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि गुड जी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े, तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद।